तो पूनम बताओ इसका कितना बैलेंस बनेगा? So 25,000. 25,000 किसमें? पहले वाले में, ठीक है, बैंक कॉलम में। Okay. मतलब आप जी ये सर। बता रहे हो कि आपके पास 25,000 होगा, बट नो, यू विल हैव ओनली 20,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 यहाँ पे माइनस हुआ था और 5,000 प्लस हुआ था, प्लस माइनस गया, मैथमेटिक्स। ओके सर, ओके। मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए while doing accounts, ओके। तो प्लस माइनस कट गया और 20,000 रुपये आपके पास बैलेंस दिखा रहा है कि आपके पास बैंक में आपके पास 20,000 रुपये। बट जब आपने बैंक कॉलम को चेक किया, मतलब बैंक की पासबुक को चेक किया या बैंक में जाके आपने पूछा कि भैया मेरा अकाउंट बैलेंस बताओ, तो उन्होंने जब देखा तो आपके पास वहां पे 10,000। सिर्फ 10,000 10,000। शो हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है कि 30th ऑफ लगा लो आप अप्रैल हो चुका है। नाउ यू डोंट हैव चांस टू करेक्ट इट, राइट? अब आपके पास इस महीने में करेक्शन करने का कोई चांस नहीं है। व्हाइटनर इज अ बिगेस्ट क्राइम, ठीक है पूनम? Yes व्हाइटनर sir. यूज करना इज अ बिगेस्ट क्राइम इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? आप जब गवर्नमेंट सरकारी दफ्तरों में जाओगे, ऑल्दो वो यूज व्हाइटनर्स, बट द थिंग इज इट इज अ बिगेस्ट क्राइम। तो आप क्या करो, जब आप 30 तारीख को वहां पहुंचोगे, आप देखोगे कि आपके पास 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस। आप इसको काट नहीं सकते, ठीक है? आप इसको ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे बैंक वाले बोलेंगे आज तो हो गई 30 तारीख, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, 12 बज चुके हैं, ठीक है? अब आगे 1 मई आ रहा है, ठीक है? तो आई डोंट हैव एनी चॉइस। तो मैं क्या करता हूँ, कोई रिकॉर्ड अलग से मेंटेन कर देता हूँ जहाँ पे ये दिखा देता हूँ, इधर देखो 10,000 यहाँ पे, तो 10,000 यहाँ जी जमा होना चाहिए था, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं 10,000 का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर देता हूँ कि 10,000 मेरे पास जमा होना चाहिए, ठीक है? ताकि 10,000 प्लस होने चाहिए थे, मैं आपको शो कर देता हूँ प्लस में। और मैं अगले महीने में देखता हूँ जैसे इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, और यहाँ पे नजर मारता हूँ कि प्लस लिखा है, दैट मीन्स कि मुझे ये वेरीफाई करना है बैंक के साथ, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मंथ में बैंक के पास जाता हूँ और बोलता हूँ भैया मेरा 10,000 रुपया लेके, ठीक है? तो वो क्या करता है, नेक्स्ट मंथ में इसको री वेरीफाई कर देता है और 10,000 रुपया जमा कर देता है, सो दैट कि आपका बैंक बैलेंस और पासबुक जो पिछली बार कंफ्यूजन में आ गया था वो इस बार क्लियर हो जाए, ठीक है? लेकिन उसके अलावा आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिर भी तो आपको इस महीने में 30th में आपको क्या करना है, आपको पासबुक और कैश बुक को बराबर दिखाना है। यही तो रिकंसिलिएशन होती है कि आपका जो बैलेंस है वो दोनों का बराबर हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास, ये तो चलो नेक्स्ट मंथ की बात हुई, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, जब 30 तारीख हो चुकी है, आप क्या करोगे, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लोगे और वहां पे क्या दिखाओगे, या तो आपके पास ऑप्शन है कि इसी को माइनस कर दो, 10,000 रुपए ये माइनस कर दो, सो दैट ये 0 और 0 हो जाए, राइट? एक तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करो, 30 तारीख को दिखाओ ही ना ये कि ये 10,000 जमा हुआ है, या तो फिर ये दिखाओ कि ये बैंक में भी जमा हुआ। इज इट क्लियर पूनम? क्लियर सर सर, जी, क्लियर। है थैंक यू। सर जो चेंज आएंगी सर हमारे कैश बुक में चेंज आएंगी, पासबुक में तो चेंज नहीं आ सकती सर। किसी में भी आ सकती है, डिपेंडिंग सर ऑन द वो बैलेंस। होल्ड ऑन रियाज, डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक और द पासबुक, वेदर द कैश बुक का बैलेंस या फिर पासबुक का बैलेंस गिवन है। अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, ठीक है, आप एक चीज हमेशा याद रखना, आप मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर आपसे पूछूं, रियाज आपसे पूछूं किसी का नाम जो कि आपका फ्रेंड होगा, ठीक है,
मैं पूछूं आपसे यार उसके बारे में 4 क्वालिटीज बता, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी 4 क्वालिटीज, अगर आपका फ्रेंड है तो आप बता सकते हैं, राइट? बट अगर आपको Yes, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है तो आप नहीं बता सकते हो। तो सेम इज द केस विद, आप बोल रहे हो कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया गया है तो कैश बुक के बारे में मतलब नहीं, ये नहीं पूछ रहे हो आप पूछ रहे हो कि कैश बुक के बारे में ही हम बात कर सकते हैं लेकिन पासबुक के बारे में नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट सो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ वट एवर गिवन। ठीक है, आइदर इट इज, सर हाँ जी, मेरा पूछने का मतलब पता क्या था सर? हाँ जी, सर जो हमने चेक जमा करवाया सर, हमारा वो चेक वहाँ पे उसमें बैलेंस नहीं था। तो हाँ। सर जब आप बोले ना कि 10,000 हम यहाँ पे पास कर देंगे सर, वहाँ हम अपने कैश बुक में ही कर सकते हैं ना, बैंक थोड़ी ना करेगा वहाँ पे। देखो, बैंक कभी नहीं करेगा, ये हम मेंटेन कर रहे हैं बीआरएस। इधर समझो एक चीज, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि बैंक में जमा हो, सो दैट हमारी अकाउंट स्टेटमेंट्स बराबर हो जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। हम दिखा सकते हैं बिकॉज दिस इज मेंटेन्ड बाय अस। हम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक वालों को, तो हम बताएंगे भी नहीं हमने क्या किया, क्योंकि ये खाते का ऑडिट हमारे लेवल पे होगा। बैंक को इन्वॉल्वमेंट, वो ऑडिटर जो भी आएगा इस ऑडिट करने, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि बैंक को भी लाओ, उसको भी खड़ा करो, कट करेंगे। इट इज माई बिजनेस दैट इज मेंटेनिंग दिस 10,000 रुपीज। ठीक है, अगर मैं उसको प्लस में दिखाता हूँ तो ये मेरी गलती है, अगर मैं उसको माइनस में दिखाता हूँ तो ये मेरी गलती है। मैं सिर्फ प्लस या माइनस में इसीलिए दिखा रहा हूँ, और इसमें किसी की गलती नहीं है, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हाँ, नेक्स्ट मंथ में मैं इसको ठीक कर, सो दैट मैं इस महीने में कहीं रिकॉर्ड रख लूं इस बीआरएस की वजह से कि यार ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे से। आप समझ रहे हो? यस सर। सो दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी स्टेटमेंट जिसका एक्चुअली में ऑडिटर्स भी सही से यूज नहीं करते। ऑडिटर्स कभी नहीं आपसे पूछेंगे कौन है जो ये मार रहा है लाइनें। ऑडिटर्स कभी भी ये चीज का नहीं देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या बनाई है। वो सिंपली बोलेंगे कि आपकी बैंक की फिगर्स और पासबुक की फिगर्स क्या बराबर है, जो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक है और जो पासबुक है क्या वो बराबर है। तो आप दिखाओगे उसको कि हाँ जी बराबर है, स्टेटमेंट्स दिखाओगे दोनों की, दोनों से स्टेटमेंट। मोनिका कोहली प्लीज ये सब स्टाइलिस को यूज मत करें, ठीक है, इससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, थोड़ा सा अवॉइड करें प्लीज, और ये मिटा दें। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। हाँ, आप मिटा दें इसको, क्या उसे डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक है, इरेज ऑल। चलो, तो मेरा कहने का ये मतलब है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो इस चीज को समझना। व्हेन इट इज गिवन बैलेंस एज पर कैश, वहां पे पूछा होगा, क्लियर कट मेंशन होगा कि अगर आपसे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला, रियाज मलिक, मैंने आपको बताया था कि आपका, आप अपने दोस्त के बारे में उसी के बारे में बोल सकते हो जिसके बारे में आपको पता हो। अब देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक के बारे में आपको पता है क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। सो पासबुक के बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, बिकॉज इसके बारे में मैंने कहा ना, उसी के बारे में आप बोल सकते हो जिसके बारे में आपको पता हो। सो एक्चुअली में जब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा तो चेंजेस जो भी करनी होगी वो इसी में हो सकती है, किसमें? कैश बुक में। और पासबुक को आप क्या करोगे कि कांस्टेंट रखोगे, इसको, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांजैक्शन, विच वन, द फर्स्ट वन, ठीक है, वो बोलता है कि अगर चेक डिपॉजिट हुआ
बट इट इज नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। और अगर दिया हो कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में सपोज 20,000 का कैश चेक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर्ड बाय द बैंक। सो एक निकालो आप कैश बुक की बात करो, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और दूसरी बात करो पासबुक की। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो मैंने आपको बताया चेंजेस सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं और पासबुक को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो बोलता है चेक डिपॉजिटेड 20,000 रुपया आपने दिखाया हुआ है इस कंडीशन में कि 20,000 आपका जमा हो गया है बैंक में, ठीक है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, बैंक में ये पैसा जमा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको बोला कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, पासबुक कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें अगर जीरो है तो इसको जीरो ही रहने देना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20,000 रुपीज, और यहाँ तब जाके जीरो आएगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। और इन केस इसी की अगली टर्म, अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता, रियाज इस चीज को देखो, अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता तो आप इसमें चेंजेस कर सकते थे, इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ता, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस के बारे में, बैलेंस की बात कर रहा हूं, I'm not talking about transaction, I'm talking about the balance of the cash book, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है लेकिन बैंक पासबुक के बैलेंस के बारे में पता है, ठीक है, तो उस केस में आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करोगे? अब देखो उसी में चेंजेस कर सकते हो जिसके बारे में पता हो। तो पासबुक के बारे में पता है, कैश बुक को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, ये 20,000 जो है ये 20,000 ही रहेगा, इसको भी आपको 20,000 करना पड़ेगा। तो दोनों केस में कंडीशन चेंज होगी। इसमें क्या हुआ, जब पासबुक का बैलेंस दिया गया था ये 20,000 आपको प्लस करना पड़ा, वेयर एज अगर कैश बुक का बैलेंस दिया गया होता, ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ता तो ये जीरो होता, और जीरो हमेशा इसको छेद नहीं सकते थे, तो यहाँ से भी माइनस करके इसको भी बराबर, ठीक है। तो एक्चुअली में आपके पास सवाल यही चीज आती है कि आपको पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया है, व्हेन somebody deposits money into your bank account without intimating it to you, ठीक है, कि डिपॉजिटेड मनी विदाउट इंटीमेशन इनटू योर बैंक अकाउंट, ऐसा क्वेश्चन आया है पिछली बार पंचायत अकाउंट, ठीक है। सर आया था, तो हमने दिया सर। हाँ जी, सर आया था सर, हमने इसको गलत किया, पता नहीं चला सर उसका। हाँ, तो उसी चीज को मैं आपको, अब ये जो मैंने कंडीशंस लिखी है ना, अगर इनको पढ़ के जाओगे ना तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई एम चैलेंजिंग इट, कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर ये कंडीशंस आपने पढ़ी हुई है तो इस कंडीशंस के बेसिस पे आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो कल हम दोबारा से इसको आगे फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो अभी पूछ सकता है। एनीवन? क्योंकि आपकी अगली क्लास भी है, किसी को क्वेश्चन पूछना है कोई? प्रताप, आपको अच्छे से समझ आया कि मैं क्या पढ़ा रहा था? ओके, हु एल्स? पूनम, लिप्या, शालू, क्लियर है। हरप्रीत, वो भी यस सर। क्लियर है ना? यस सर। इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे इस पे। अब अच्छे से पढ़ेंगे हम, ईच एंड एवरी कंडीशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आप डायरेक्टली जब नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली बता सको कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक वहां पे गिवन होगा,
तो आपको उसमें चेंजेस करनी है और दूसरे को रखना है कांस्टेंट, ठीक है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो और पासबुक को आपने कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां से अंडरस्टूड। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो इसमें तो चेंजेस नहीं कर सकते, यहाँ क्रॉस लगा, ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 20 रुपए, राइट, क्योंकि इसमें चेंजेस कर सकते हो और उसमें नहीं कर सकते, सो दैट कि दोनों बराबर हो जाए। उसी तरह अगर सपोज उल्टा होता, यहाँ पे 0 होता, hold on, यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 20 होता, बट इस बार पासबुक को चेंजेस करने के लिए उसने अलो किया होता और कैश बुक को नहीं कर सकते थे, तो ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस कर सकते हैं तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 20 से माइनस करना पड़ेगा, सो दैट 0 यहाँ भी हो जाए और 0 यहाँ भी हो जाए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ईच एंड एवरी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। मैंने सुना है कि मतलब 1 तारीख से आपका शायद ऑफलाइन भी शुरू होने वाला है, तो हम वहाँ पे भी मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है, मैं फिर उसके बाद बंद करूँगी क्लास। चलो, सो आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। ओके, गुड नाइट रियाज मलिक, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे टुमारो।